हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक की तरह आज का भी हमारा टॉपिक ग्रामर से ही रिलेटेड है, तो आइए हम शुरू करते हैं इस नए टॉपिक को। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोलचाल के बहुत सारे ऐसे शब्द रहते हैं या ऐसे सेंटेंस रहते हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलना तो चाहते हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता कि इसी बात को हम अंग्रेजी में कैसे बोलें। फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश में बात करें, तो आज हम ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे जो हिंदी में हम उन्हें बोलते हैं, यदि उन्हें हम अंग्रेजी में बोलना चाहें तो हम कैसे उनको करें। तो आइए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं पहले नंबर सेंटेंस। पहला नंबर सेंटेंस देखिए, मेरा सर दुख रहा है। बोलचाल में हम अक्सर कहते हैं कि मेरा सर दुख रहा है, मेरे सर में दर्द है। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? माई हेड इज एकिंग। माई हेड इज एकिंग या पेनिंग भी कह सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है फ्रेंड, आई हैव अ हेडेक भी कहा जा सकता है। आई हैव अ हेड एक, इसका भी यही अर्थ है कि मेरा सर दुख रहा है। दूसरा देखें फ्रेंड, तो उसको बुखार आ रहा है। उसको बुखार आ रहा है। अब आने के लिए यहाँ पे हम कम नहीं लिख सकते, इसको हम कैसे बोलेंगे? ही इज हैविंग अ फीवर या ही हैज अ फीवर। उसे बुखार है, ही हैज अ फीवर। दोनों तरह से कह सकते हैं फ्रेंड, दोनों ही सेंटेंस सही है। किसी की तबीयत खराब होती है अक्सर फ्रेंड, तो वो कहता है कि मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है, जी घबरा रहा है मुझे। इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? आई एम फीलिंग वॉमिटिंग। मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। आई एम फीलिंग नोसिया। नोसिया मतलब होता है जी मचलाना, जी घबराना। इस तरह से भी कह सकते हैं। या आई एम गोइंग टू वॉमिट, मैं उल्टी करने वाला हूँ। दोनों तीनों तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, और ये तीनों तरीके सही है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, मेरी मम्मी को डायबिटीज है। मेरी मम्मी को डायबिटीज की बीमारी है। तो इसे हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? माय मदर हैज डायबिटीज या माय मदर इज डायबिटिक, ऐसा भी कहा जा सकता है। माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो किसी बात को कहने के कई तरीके हैं फ्रेंड्स, ये आपको धीरे धीरे आने लगेंगे तो आपको बोलना अपने आप आने लगेगा। फिफ्थ नंबर देखिए फ्रेंड, तो उसके हाथ में चोट लग गई है क्योंकि वह मोटरसाइकिल से गिर गया था। अब इसे देखिए अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? हिज हैंड गॉट इंजर्ड। उसके हाथ में चोट लग गई बिकॉज ही फेल डाउन द मोटरसाइकिल, क्योंकि वह मोटरसाइकिल से गिर गया था। 6 नंबर देखिए फ्रेंड, तो क्या तुमने नाश्ता कर लिया है? हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। हैव यू हैड, हैव यहाँ पे सहायक क्रिया और हैड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में लिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है फ्रेंड। हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। हैव यू ईटन ब्रेकफास्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। आजकल हम ज्यादातर टेक या हैव वर्ब का यूज करते हैं खाना पीना इन सभी के लिए, तो दोनों तरह से बोल सकते हैं, दोनों ही सही है। 7 नंबर देखिए फ्रेंड, तो ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है? Why is this fan not moving? दूसरा तरीका, Why is this fan not working? ये पंखा क्यों नहीं चल रहा है? 8 नंबर देखिए फ्रेंड, तो उसकी नाक बह रही है। देखिए ये नाक बह रही है, ये अक्सर हमने हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसको हमको समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी में कैसे बोलें। तो फ्रेंड इसको हम इस तरह से कहेंगे, हिज नोज इज रनिंग। अब रन यानी यहाँ पे नाक बहना निकलेगा, दौड़ना नहीं निकलेगा। 9 नंबर देखिए फ्रेंड, तो मैं आज काला कोट पहनूंगा। पहनूंगा फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आई विल वियर द ब्लैक कोट टुडे।
मैं आज काला कोट पहनूंगा। वियर यानी होता पहनना। 10 नंबर देखें फ्रेंड, तो मुझे शाम को एक शादी में जाना है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इस तरह के सेंटेंस बताए थे, खाना है, जाना है, सोना है। इस तरह से यदि हमको बोलना है, यदि हमारी मर्जी की बात है तो इज ए मार्क के बाद 2+V1 लगाते हैं। यदि मजबूरी की बात है तो हैज हैव के साथ 2+V1 लगाते हैं। शादी में जाना मजबूरी नहीं हो सकती, मर्जी की बात है, तो यहाँ इज ए मार्क के बाद हम 2+V1 लिखेंगे। आई एम टू गो इन अ मैरिज इन द इवनिंग। 11 नंबर देखें फ्रेंड, तो आपको बच्चों को तमीज सिखाना चाहिए। चाहिए कहीं भी आ रहा है फ्रेंड, कर्तव्य की बात कर रहे हैं, तो शुड या ought to में से कोई भी लगा सकते। यू शुड टीच चिल्ड्रन मैनर्स। मैनर्स यानी होता है तमीज, सलीका। 12 नंबर देखें फ्रेंड, तो सभी बच्चों को 8 बजे तक विद्यालय में पहुंचना है। अब देखिए, यहाँ पहुंचना है मतलब कंपलसरी इंस्ट्रक्शन है। ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसे मानना अनिवार्य है। कंपलसरी इंस्ट्रक्शन को हम फ्रेंड मस्ट से बोलते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन इसको हम बोलने का एक और तरीका है, नीड से भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे बोलेंगे, ऑल चिल्ड्रन नीड टू रीच द स्कूल बाय 8 AM। ऑल चिल्ड्रन नीड टू रीच, नीड के बाद 2+V1। दूसरा सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको हम मस्ट से कहें, ऑल चिल्ड्रन मस्ट रीच द स्कूल टिल 8 AM। जो हम तक कह रहे हैं, इसके लिए बाय भी लिख सकते हैं आप और टिल भी लिख सकते हैं। 8 बजे तक, ऑल चिल्ड्रन मस्ट रीच द स्कूल टिल 8 AM या बाय 8 AM, दोनों सही है, दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं। 13 नंबर देखें फ्रेंड, तो आपकी परीक्षा अगले सोमवार से होगी। अगले सोमवार से होगी यानी सोमवार से परीक्षा शुरू हो जाएगी। योर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे। विल बी लगा रहे हैं और थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। होल्ड की थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड फ्रेंड। बी विल सेल के बाद कभी भी आ रहा है और थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पेसिव बना रहा है। आपकी परीक्षा अगले सोमवार से आयोजित की जाएगी। योर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम द नेक्स्ट मंडे। 14 नंबर देखें फ्रेंड, तो मैंने सारे विषयों को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है। आई हैव स्टडीड ऑल सब्जेक्ट्स वेल, अच्छे से, एक बार, वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। नेक्स्ट देखें फ्रेंड, तो मरीज को खून की जरूरत है। जरूरत है, इसको हम नीड से बोलते हैं। पेशेंट नीड्स ब्लड। मरीज को खून की जरूरत है। 16 नंबर देखें फ्रेंड, तो उसके पैर से खून बह रहा है। उसके पैर से खून बह रहा है। इसको देखिए कैसे बोलेंगे, हिज लेग इज ब्लीडिंग। ब्लीड एक वर्ब होती है फ्रेंड, ब्लीड, ब्लड, ब्लड। तो यहाँ कंटिन्यूअस है तो ब्लीडिंग कर देंगे। दूसरा एक और तरीका, ब्लड इज कमिंग आउट फ्रॉम हिज लेग। ये बोलचाल में इस तरह से बोला जाता है, हालांकि ज्यादा सही आप इस तरह से बोलें तो ज्यादा बेटर। ये अगला फ्रेंड देखें तो ये बहुत ही कॉमन है, अक्सर हम खांसी आ जाती है, सर्दी हो जाती है, तो जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे बहुत खांसी आ रही है, उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ कफ। आई एम कफिंग अ लॉट। फ्रेंड्स, कफ यहाँ पे हम वर्ब को बना दिया और कंटिन्यूअस में कर दिया। आई एम कफिंग अ लॉट यानी मैं बहुत ज्यादा खांस रहा हूं। तो दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। 18 नंबर देखें फ्रेंड, तो अंधेरा हो रहा है, हमें घर चलना चाहिए। अब अंधेरा हो रहा है, इसको हम कैसे बोलेंगे फ्रेंड, इट इज गेटिंग डार्क। इट इज गेटिंग डार्क। हमें घर चलना चाहिए। चाहिए मतलब शुड या ought to में से कोई भी लगा सकते। वी शुड गो होम या वी ought to go home, दोनों का फ्रेंड एक ही अर्थ है।
19 नंबर देखिए फ्रेंड, पिताजी बूढ़े होते जा रहे हैं, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? फादर इज गेटिंग ओल्ड। पिताजी बूढ़े हो रहे हैं या बूढ़े होते जा रहे हैं। दूसरा एक और तरीका, फादर इज ग्रोइंग ओल्ड डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। पिताजी दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं, तो गेटिंग ओल्ड या ग्रोइंग ओल्ड दोनों तरह से हम कह सकते हैं। 20 नंबर देखिए फ्रेंड, तो जब मेरी नानी की मृत्यु हुई उनकी ज्यादा उम्र नहीं थी। When my maternal grandmother died, यानी जब मेरी नानी की मृत्यु हुई। देखिए ग्रैंड मदर दादी भी होती है। जब मेरी नानी की मृत्यु हुई, when my maternal grandmother died, उनकी ज्यादा उम्र नहीं थी, यानी she was not very old, she was not very old। फ्रेंड देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, वह बेहोश हो गया है। अब इसे हमको अंग्रेजी में बोलना, तो देखिए कैसे बोलेंगे? ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस। ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस का मतलब निकलेगा वह बेहोश हो गया। 22 नंबर देखिए फ्रेंड, सूरज उग चुका है लेकिन वह अब तक सो रहा है। द सन हैज राइजन। देखिए राइज, रोज, राइजन, सन हैज राइजन, सूरज उग चुका है लेकिन वह अभी तक सो रहा है, बट ही इज स्टिल स्लीपिंग। 23 नंबर देखिए, क्या सीनू स्कूल से वापस नहीं आया? हैज सीनू नॉट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। देखिए वापस आने के लिए कम बैक भी लिख सकते, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि हम इसकी जगह रिटर्न लिखें फ्रेंड। हैज सीनू नॉट रिटर्न फ्रॉम द स्कूल। अगला देखिए फ्रेंड, क्या तुमने दरवाजा ठीक से नहीं लगाया? डिड यू नॉट क्लोज द डोर प्रॉपरली, ठीक से। 25 नंबर देखिए फ्रेंड, शायद वह अभी सो रहा होगा। शायद वह अभी सो रहा होगा, यह हम काल्पनिक बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, यानी हमें पता नहीं कि वो सो रहा है कि नहीं सो रहा, ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद वो सो रहा हो। तो फ्रेंड देखिए इस तरह की चीजों को हम मे से या माइट से लिखते हैं, और कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस में मे माइट को जब लिखते हैं तो इसके बाद बी लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ही मे बी स्लीपिंग एट दिस मोमेंट। अभी जो हम कह रहे हैं एट दिस मोमेंट कह सकते हैं इसके लिए, ही माइट बी स्लीपिंग ऐसा भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो बच्चा क्यों रो रहा है? क्या वह भूखा है? तो देखिए वाई इज द चाइल्ड क्राइंग। बच्चा क्यों रो रहा है? इज इट हंग्री। अब याद देखिए फ्रेंड, तो इट क्यों लगाया है? क्योंकि चाइल्ड से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड, जब चाइल्ड, किड, बेबी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो फिर इसके लिए हम प्रोनाउन ही या सी नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ हमको पता नहीं है कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, तो फिर इट का प्रयोग करते हैं। इज इट हंग्री, क्या वह भूखा है? 27 नंबर देखिए फ्रेंड, तो सब मेहमान आ गए, चलो अब केक काटते हैं। ऑल गेस्ट हैव कम, सभी मेहमान आ गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो अब केक काटते हैं। नाउ लेट्स कट द केक। लेट्स का प्रयोग चलो हम या आओ हम इस तरह से बोलते हैं, तो फिर लेट्स का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर देखिए फ्रेंड, तो मजदूर सुबह से काम कर रहे हैं, वे निश्चित रूप से भूखे होंगे। यहाँ भी देखिए संभावना जता रहा है कि वो निश्चित रूप से भूखे होंगे। संभावना है लेकिन यहाँ पे निश्चितता है, यानी सर्टेनिटी है। सुबह से मजदूर काम कर रहे हैं और कुछ नहीं खाया, यानी निश्चित रूप से भूखे होंगे। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, जब निश्चित संभावना दर्शाते तो फिर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं हमेशा। तो देखिए कैसे बनेगा, वर्कर्स हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से काम कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन
और उसके बाद V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। वर्कर्स क्योंकि यहाँ पे बहुवचन तो इसलिए हैव बीन लिखेंगे। वर्कर्स हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वे निश्चित रूप से भूखे होंगे। दे मस्ट बी हंग्री। 29 नंबर देखिए, संभवतः चोर उस खिड़की से घुसा होगा। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भी हम संभावना दर्शा रहे हैं कि शायद चोर उस खिड़की से घुसा हो, लेकिन संभावना निश्चित नहीं है। यहाँ हम कह रहे हैं शायद, संभवतः, कदाचित। तो अनिश्चित संभावना जब दर्शाते हैं तो हम माइट का प्रयोग करते हैं हमेशा। द थीफ माइट हैव एंटर्ड फ्रॉम दैट विंडो। माइट हैव क्योंकि पास्ट की बात चल रही है फ्रेंड, घुसा होगा यानी ये घटना हो चुकी है। तो मॉडल वर्ब को जब हम पास्ट में लिखते हैं तो इनके साथ हैव जोड़ देते हैं और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाते हैं। थीफ माइट हैव एंटर्ड फ्रॉम दैट विंडो। दैट का अर्थ निकलेगा उस खिड़की से। 30 नंबर देखें फ्रेंड, तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। बहुत तेज प्यास लगी है। अब इसको देखिए फ्रेंड्स कैसे बोलेंगे, आई एम वेरी थर्स्टी या आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी, दोनों तरह से कह सकते हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। 31 नंबर देखिए फ्रेंड, सूरज डूबने वाला है, अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे। यहाँ आप देखिए फ्रेंड्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। सूरज डूबने वाला है, ठीक है ना। जब भी हम कभी वाला है कहते हैं, खाने वाला है, जाने वाला है, सोने वाला है, तो इसको हम इज ए मार्क के बाद गोइंग टू या अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा द सन इज अबाउट टू सेट, 2 + V1। अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे, तो जा पाओगे। फ्यूचर में जब इनेबिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड तो विल नॉट बी एबल, ये ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए इस चीज को। विल नॉट बी एबल लिखा जाता है, ऐसा नहीं कर पाओगे। तो ये पूरा हो जाएगा द सन इज अबाउट टू सेट, यू वॉन्ट बी एबल टू गो आउट नाउ। अब तुम बाहर नहीं जा पाओगे। 32 नंबर देखें फ्रेंड, तो संभवतः वह थका हुआ होगा, नहीं तो उसे कोई नहीं हरा सकता था। वह संभवतः थका हुआ होगा, यहाँ भी आप देखिए तो संभावना जता रहे हैं लेकिन उसमें संभवतः जोड़ दिया, यानी इस बारे में हम निश्चित नहीं। तो इसको मैंने जैसे अभी बताया आपको, माइट हैव, मे हैव, इस तरह से लिखेंगे क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। ही माइट हैव बीन टायर्ड अदरवाइज नो वन कुड डिफीट हिम। हरा सकता था, देखिए सकता था ये लिखा है यानी कुड का प्रयोग करेंगे। कुड का अर्थ यही होता है फ्रेंड्स, सकता था या सका। ही माइट हैव बीन टायर्ड अदरवाइज नो वन कुड डिफीट हिम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो आपको बॉस को सच बता देना चाहिए था। यहाँ भी फ्रेंड देखिए चाहिए के बाद था लगा है, तो था लगा है, इसका मतलब ये पास्ट की बात चल रही है। तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड, मॉडल वर्ब को जब हम पास्ट में लिखते हैं तो इसमें हमेशा हम हैव जोड़ देते हैं, और जब भी कभी हैव जोड़ेंगे तो इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। चाहिए को हम शुड से बोलते हैं, तो ये हो जाएगा शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यू शुड हैव टोल्ड बॉस द ट्रुथ। आपको बॉस को सच बता देना चाहिए था। अगला देखिए फ्रेंड, तो वह निश्चित रूप से यहाँ आया होगा, उसने मुझे वचन दिया था। यहाँ भी देखिए संभावना है लेकिन निश्चित संभावना है। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड कि निश्चित संभावना को हम मस्ट से लिखते हैं, और आया होगा यानी ये बात पास्ट में हो चुकी है। पास्ट में हम मॉडल वर्ब के साथ हैव लगाते हैं, और हैव के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो ही मस्ट हैव कम हियर
उसने मुझे वचन दिया था, ही प्रॉमिस्ड मी। 35 नंबर देखिए तो फ्रेंड, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, धन्यवाद। तो देखिए, आई डोंट नीड योर हेल्प, थैंक यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे फ्रेंड इसको, आई डोंट नीड। हम देखते हैं फ्रेंड 36 नंबर क्वेश्चन, तुमको अपने सहकर्मी से लड़ना नहीं चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे वही है, चाहिए था, चाहिए मतलब होता है शुड, और था लगा यानी इसमें हैव लगाना पड़ेगा। तो शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फ्रेंड, यू शुड नॉट हैव क्वारल्ड विद योर कुलीग। नेगेटिव जब करते हैं तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा नॉट जोड़ा जाता है। यू शुड नॉट हैव क्वारल्ड विद योर कुलीग, आपको अपने सहकर्मी से लड़ाई नहीं करना चाहिए थी। 37 नंबर देखिए फ्रेंड, तो मैं बहुत थक गया हूँ, इसके अलावा मुझे गर्मी भी लग रही है। तो देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, आई हैव बिकम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब थकना। अगर आप इसमें और एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो वेरी एग्जॉस्टेड भी कह सकते हैं, आई हैव बिकम वेरी एग्जॉस्टेड। इसके अलावा बिसाइड्स, मुझे गर्मी भी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट टू। ये टी डबल और टू का मतलब होता है भी, जैसे यहाँ कह रहे हैं गर्मी भी, आप इस टू की जगह ऑल्सो भी लगा सकते हैं, आई एम फीलिंग हॉट ऑल्सो। 38 नंबर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ फर्श को ठीक से साफ करो, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, और ये डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। क्लीन द फ्लोर प्रॉपरली हियर, डायरेक्ट वर्ब से शुरू होंगे, इम्परेटिव सेंटेंस है फ्रेंड ये। क्लीन द फ्लोर प्रॉपरली हियर। 39 नंबर देखिए फ्रेंड, तो जब कोई बीमार होता है और हम उससे पूछते हैं भाई अब आपकी तबीयत कैसी है, तो इसे हम कह सकते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ। दूसरा तरीका, हाउ इज योर हेल्थ नाउ। दोनों तरीके से कह सकते हैं फ्रेंड। हम देखते हैं फ्रेंड 40 नंबर सेंटेंस और इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस। यह अभी बोल नहीं पाता है, यह केवल 2 साल का ही है। जैसे कोई बच्चा है और उसके बारे में हम कह रहे हैं कि यह अभी बोल नहीं पाता है, यह अभी केवल 2 साल का ही है। तो देखिए इसको कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, यह मतलब किसी बच्चे की बात कर रहे हैं, और बच्चा यहाँ पे हमको पता नहीं कि लड़का है कि लड़की। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हम ही या सी नहीं लगाएंगे, इसकी जगह हम इट का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको ये तो समझ में आ रहा है कि बच्चे की बात चल रही है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो लड़का है कि लड़की। तो देखिए दोनों जगह जहाँ भी यह बोल रहे हैं, यहाँ हमने इट का प्रयोग किया। तो ये हो जाएगा, इट कांट स्पीक एट द मोमेंट, इट इज ओनली 2 years old। यह अभी बोल नहीं सकता है, यह अभी केवल 2 साल का ही है। ओनली मतलब होता है केवल। तो फ्रेंड्स आज हमने ये 40 वर्ड्स को देखा जो हम बोलचाल में यूज करते हैं, हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, जो हम रोज बोलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को। और फ्रेंड्स आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट जब करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम इसको कैसे बोलें, या हम कई बार बोलते तो हैं लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत रहता है। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोस को आप बार बार देखिए, इनमें एक एक चीज को ध्यान से देखिए, किस बात को कैसे कहा जा रहा है, हिंदी में कैसे कह रहे हैं और उसको फिर अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं। फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। फ्रेंड्स अपने दोस्तों को भी बताइए और ये वीडियो बार बार देखिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाए। फॉर डिटेल्ड स्टडी फ्रेंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फ़ोन नंबर ऑफ कोचिंग सेंटर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन।
फ्रेंड मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने व्यूज़ एंड सजेशन मुझे भेजते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।